हेलो एवरीवन, दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर क्या सब ये एक होते हैं या इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। साथ ही में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल ये भी कौन होते हैं, किसे कहा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बचपन में हम सब ने कभी ना कभी महात्मा गांधी जी पर निबंध जरूर लिखा होगा और ऐसा हो नहीं सकता कि उस निबंध में इस बात का जिक्र ना हो कि महात्मा गांधी बैरिस्टर बनने इंग्लैंड गए थे, क्योंकि गांधी जी को अक्सर उनके दोस्त बैरिस्टर कहकर ही बुलाया करते थे। तो ये मैंने अभी बात करी बैरिस्टर पर। अब बात करें वकील की, तो अक्सर हमने देखा है कि जो ब्लैक कोट में और उनके हाथ में लॉ की बुक्स हो उन्हें हम एडवोकेट या कभी लॉयर कह देते हैं। हिंदी में देखा जाए तो उन्हें वकील या फिर उन्हें कभी अधिवक्ता कह देते हैं, क्योंकि शायद हमारी नज़र में काला कोट पहनना कानून का जानकार वकील, अधिवक्ता, लॉयर और एडवोकेट ये एक ही होते हैं। तो जनरली देखा जाए सभी के लिए इन शब्दों का एक ही मतलब होता है। हम में से कई लोग इसे एक ही समझने की भूल करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वकील और अधिवक्ता या फिर बैरिस्टर अपने आप में इन शब्दों के मायने अलग हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट की, जिसे हम हिंदी में अधिवक्ता भी कहते हैं। एक सामान्य भाषा में बोला जाए अधिवक्ता का अर्थ ये होता है कि आधिकारिक वक्ता, यानी किसी की ओर से बोलने का अधिकार रखने वाले शख्स को हम अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट कहते हैं। जबकि लॉयर, अब बात करें लॉयर की, लॉयर का सीधा मतलब वो होता है कि वो व्यक्ति जिसके पास LLB यानी कि लॉ की डिग्री हो। इसका मतलब वो कि हर वो व्यक्ति जिसके पास लॉ की पास करी हुई डिग्री हो उसे हम लॉयर कहते हैं। तो एक जनरल वे में हमने समझा कि एडवोकेट और लॉयर कौन होते हैं, पर सवाल ये भी है कि लॉयर एडवोकेट अब कब बन जाता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति ने लॉ की डिग्री हासिल कर ली तो वो एक लॉयर बन गया, लेकिन ध्यान रहे वो लॉयर अभी तक किसी की ओर से आधिकारिक तौर पर बोल नहीं सकता, यानी कि वो कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से अभी बहस में हिस्सा नहीं ले सकता, वो उसे ही हम लॉयर कहते हैं। तो दरअसल बात यह है कि लॉ की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक परीक्षा का आयोजन करती है, जिस परीक्षा को पास करने के बाद ही किसी लॉयर को एडवोकेट के तौर पर मान्यता मिल जाती है और उसे कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से हाजिर होने का अधिकार भी मिल जाता है। तो अभी हम कहेंगे कि लॉयर एडवोकेट यहाँ पर अब बन चुका है। तो अब वकील और अधिवक्ता यानी कि लॉयर और एडवोकेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात करें बैरिस्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, बैरिस्टर के पास भी वकील यानी कि लॉयर और अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट की तरह कानून की डिग्री ही होती है। फ़र्क बस इतना होता है कि जब आप भारत में कानून की डिग्री लेते हैं तो वकील कहलाते हैं। जब यही डिग्री कोई इंग्लैंड से लेकर आता है तो उसे बैरिस्टर कहते हैं। यही वजह थी कि गांधी जी को हमेशा बैरिस्टर मोहनदास कहा जाता था। तो अब मुझे लगता है कि आपको वकील, अधिवक्ता और बैरिस्टर यानी कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक कौन होते हैं। तो जो लॉयर हैं, एडवोकेट बनने का यहाँ पर कैलिबर रखते हैं, या फिर हम कहें कि अगर वो कभी किसी गवर्नमेंट की ओर से किसी पीड़ित का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में हाजिर होते हैं तो उसे लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अब यही व्यक्ति यदि किसी निजी पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हो तो उसे हम प्लीडर कहेंगे। ठीक इसी तरह यह व्यक्ति अगर राज्य सरकार की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए हाजिर हो तो उसे महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कहेंगे। और इतना ही नहीं, यही योग्यता रखने वाला व्यक्ति यदि केंद्र सरकार की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए खड़ा हो तो उसे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कहा जाएगा। कोई यदि इसी अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाए तो उसे हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। तो इतना ही था हमारी इस वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।